टू डैफोडिल 2.0। आइए समझते हैं आज फोर्स के बारे में। फोर्स होता क्या है? तो फोर्स मतलब होता है बल, मतलब जो हम ताकत लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स का मतलब है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, मतलब किसी को धक्का देना, किसी को खींचना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को कहने का मतलब उसी को फोर्स कहते हैं, वही हमारा बल है। कि फोर्स मतलब एक पुश और एक पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब देखते हैं कांटेक्ट, इसका टाइप्स क्या है। तो मेनली इसका दो टाइप्स है, एक है कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जैसे ही समझ रहे, कांटेक्ट मतलब क्या है कि जो हमारे टच में है, मतलब टच में, तो किसी के साथ जब कब टच में आएंगे, तब दोनों को सामने लाएंगे, एक दूसरे से मिलेगा तब टच में आएगा, जब टच होगा तो उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे इसके डेफिनेशन से भी साफ क्लियर है कि एनी फोर्स दैट रिक्वायर्ड टू कांटेक्ट, मतलब कि कोई भी फोर्स कब लगेगा, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तब जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। मतलब जो फोर्स एक दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होने पे लग रहा है, फिजिकली कांटेक्ट होने पे, तो उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब इसका एग्जांपल में देख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे लिख रहे हैं तो लिखने वक्त क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, चल रहे हैं, साइकिल चला रहा है तो चक्का चल रहा है, तो चक्का और जमीन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां पे क्या हो रहा है, दोनों चक्का और जमीन दोनों आपस में टच कर रहा है, उस सरफेस से जब टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां पे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अब मस्कुलर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे जादू तो है नहीं कि ऐसे कर दिए तो कोई गिर जाएगा, लेकिन मस्कुलर फोर्स जब किसी चीज को हम टच करके धक्का देंगे या खींचेंगे तभी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग से कोई स्प्रिंग खींच रहे हैं तो उसमें क्या स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा है, तो उसमें भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है। नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स वही होता है जो सामान्य फोर्स, इसका मतलब सामान्य फोर्स। तो सामान्य फोर्स कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है तब लगेगा, तो ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में आया और मिलके दोनों के बीच में फिजिकली कांटेक्ट होता है और वो दोनों क्या होता है कि एक दूसरे पे बल लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो ए फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कांटेक्ट विद इट, कि जब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आ रहा है और दोनों में बिना कांटेक्ट के बिना ही फोर्स लग जा रहा है, बिना कांटेक्ट का कोई फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई चीज ऊपर फेंके तो नीचे आ जा रहा था जमीन पे, तो अर्थ एक तरह का मैग्नेट है, तो मैग्नेट की तरह खींचता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उस इसलिए इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितना भी ऊपर फेंके वापस नीचे ही आ जाएगा, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के भी नाम से इसको जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। कि अर्थ जैसे एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और कोई चीज ऊपर फेंके, खींच लिया, वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ऊपर फेंके थे, बीच में तो एयर है, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी खींच लिया, तो इस फोर्स को बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब आयरन नेल कुछ ले लीजिए, चुंबक है, चुंबक से दूर से खींच लेता है बिना कांटेक्ट कराए, तो कौन सा फोर्स लगा रहा है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। दोनों में बिना कांटेक्ट हुए ही लग जा रहा है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि माने आकर्षण के कारण झुक गया, तो वो भी क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर है न्यूक्लियर फोर्स, तो इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि मतलब कि हम लोग जैसे हेयर पे अपना पेन वगैरह रगड़ के छोटा छोटा पीस बना लीजिए पेपर का, उसमें जब इसको रगड़ के उस पर टच करेंगे तो क्या है, वो अट्रैक्ट करेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज, एक ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज गेट कर लिया, चार्ज गेट कर लिया तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है जो, तो वो क्या करेगा कि दो न्यूक्लियस के बीच में जब फोर्स लगेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, न्यूक्लियर फोर्स में भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो इस फोर्स को बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैंने कांटेक्ट में है ये नहीं है, फिर भी फोर्स लगा रहा है,
बिना कांटेक्ट के हुए फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब हो गया नल कांटेक्ट फोर्स, कि उसमें बिना दूर से खींच ले रहा है तो इसका मतलब नल कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स जब दोनों चिपक कर आपस में खींचेगा, उधर से एक दूसरे को खींचेगा या धक्का देगा तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।